सो मोस्ट वेलकम है गाइस। आपको यहाँ पे बताया जाएगा आज लेक्चर 17 स्टार्ट हो चुका है गाइस। आपके घड़ी के बज चुके हैं 3:30 क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे टाइम चेंज कर दिए थे गाइस। क्योंकि कुछ गाइस जो थे आप हमारे सभी प्रिय साथी आप ही लोग हो, तो आप लोगों का अगर कॉलेज में हो अटेंड नहीं कर पाते हैं गाइस क्लासेस, तो इसीलिए हम 3:30 बजे से क्लासेस अटेंड करवा दिए हैं। इससे किसी भी गाइस को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। सो आप लोग हमेशा सभी लोग खुश रहेंगे। और अगर आपके गाइस जानकारी के लिए बता दें कि लेक्चर जो 16 था उसमें कितने गाइस होमवर्क अटेंड किए हैं, टोटली होमवर्क मेन कमेंट बॉक्स में किए हैं, तो वो टोटली उनके नाम जो होंगे फारहीन, रूपम, पवन, अतुल और आकांक्षा, इतने स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट किया है अपना, जो कि मेन कमेंट बॉक्स में है। देखते हैं कि 1-2 दिन से कुछ गाइस होते हैं थोड़ा लेट फास्ट कर देते हैं, सेशंस के एंड के सिर्फ बहुत करेंगे, मैक्सिमम 1 नहीं तो आधे घंटे तक ही पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो गाइस आंसर करेंगे उनका नाम उसमें नहीं होगा। और गाइज़ यहाँ पे बता दिया जाए कंटिन्यूसली जो कि स्टूडेंट्स अपनी इस फैमिली से जुड़ रहे हैं वो सभी गाइस हो जाएंगे प्रदीप, निखिल, आदर्श, प्रमोद, रूपम, सैनी, दीप्ति, निहारिका, फॉरिन, शशि, नीलेश, निकिता, गेमिंग वाईटी, एकता, ये सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। और भी हैं गाइस बिल्कुल, संजय, वैशाली, अतुल, श्वेता, ज्योति, ऋषभ, सोनम, योर थिंक, कॉमरेड, पवन, मानसी, आकांक्षा, मुकेश एंड सौम्या। सो इतने गाइस हैं जो कि टोटली जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी गाइस हैं जो कि आज के सेशन से जुड़ रहे हैं गाइस। सो मोस्ट वेलकम है ऑल ऑफ यू। हमेशा आप लोग खुश रहिए और ना पढ़िए। सो चलिए स्टार्ट किया जाता है आपका सेशंस गाइस। बहुत दिनों से आप यही सिर्फ कह रहे थे मैम अलंकार पढ़ा दीजिए, मैम अलंकार पढ़ा दीजिए, तो टोटली आपके रस जो हैं और समास क्लियर करा दिए जा चुके हैं गाइस। आज जो है अलंकार पढ़ाया जा रहा है। अलंकार क्या होता है ये गाइस देखेंगे। सबसे पहले अलंकार क्या होता है। अलंकार गाइस ये स्टार्ट है, अलंकार देखते हैं। ये देखिए कहता क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। कि अलंकार आखिर होता क्या है। काव्य सबसे पहले समझ में आ रहा है गाइस, चैट करते चलेंगे कि समझ में आ रहा है कि काव्य क्या होता है। अगर आपको पता हो, एक सेकेंड, अगर आपको पता हो कि काव्य क्या होता है। सो गाइस जो काव्य होता है, काव्य मतलब होती है कविता जो गाने योग्य हो, जो गाने योग्य, जिसे हम पद्य भी कह सकते हैं। सो काव्य, कविता, पद्य सारी एक ही चीज़ होती है, एक ही फैकल्टी होती हैं, कुछ इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। सो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों या फिर गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। इट्स मीन्स ये कहते नहीं कि अलंकृत है, सुशोभयमान है। सो यहाँ तक सेशंस बढ़िया लग रहा है यार। बने रहोगे आप। जब भी थियरी देखते हैं, हम देखते हैं टेलीग्राम से आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत दिया जाता है कि आज आइए आपका सेशन से स्टार्ट है। सो इन्फॉर्म आपको गाइस किया जाता है, बट आप क्या करते हो, सिर्फ स्किप करते चलते हो यार। जब स्किप करोगे तो कुछ नहीं आएगा, स्किप करेंगे कुछ नहीं आएगा। और थियरी जब तक नहीं समझेंगे बेसिक चीज़ें से तब तक बिल्कुल भी नहीं जाना। कुछ गाइस यहाँ पे जो मुकेश जी, हाँ बिल्कुल मुकेश जी कहते हैं मैम इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले सॉल्व करिए फिर क्वेश्चन आंसर। भैया आप 1-2 दिन से गाइस यहाँ पे ऐड हुए हो। यहाँ पे जो लगभग है कि 1-2 दिन और हो जाएगा, 25 नवंबर से ही आपका क्लासेस गाइस स्टार्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप अभी जुड़ रहे हैं सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं लिंक सबकी दी गई है, चाहे वो आपका सिलेबस हो या फिर समथिंग्स आपका सिलेबस का भी दिया गया है लिंक। और साथ ही साथ हम टोटली जी बिल्कुल पढ़ा देंगे, यानी कि आपका चाहे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए @union classes करके आप फ्री PDF नोट्स भी पा सकते हैं, वहाँ पे लिंक सब कुछ दिया गया है। और अभी तो मान लीजिए पढ़ते हैं। सो अलंकार क्या होता है पता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों अलंकार कहते हैं। यहाँ पे 2-4 गाइस थे कि मैम थोड़ा सा फास्ट पढ़े, फास्ट जी बिल्कुल चलेंगे जब तक सभी स्टूडेंट्स मतलब कि तैयार हो जाएंगे। आप लोग 1-2 सेशंस में थोड़ा सा थियरी समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स तो आपका फास्ट हो जाएगा। अब इसका टाइप्स अगर बात किया जाए, कोई भी चीज़ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, अगर क्वेश्चन पुटअप लेता है कि आखिर अलंकार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है कि जो शब्दों में चमत्कार पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वो शब्दालंकार। एंड अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाला है वो कंडीशंस आपका अर्थालंकार। लेकिन बने रहेंगे ना सेशंस को आप हम सब किए रहेंगे गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके टोटली नॉलेज सब कुछ बढ़ते जाएंगे। सिर्फ तो सिर्फ आपको सेशंस स्किप नहीं करना है यार। स्किप अगर करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा।
डेली के सेशंस में जुड़ने वाले हैं भैया आप लोग, मतलब 2-4 गाइस जैसे कि प्रदीप हो गए, मानसी हो गए, फिर सोनम हो गए, ये सारे स्टूडेंट्स का होता था कि आप जो हैं नीलेश हो गए, एकता उस दिन क्लासेस में नहीं भी आए थे, यानी कि 16 वाले क्लास में सिर्फ नीलेश, एकता एंड टोटली और बाकी सब कुछ आए थे, यानी कि प्रदीप जैसे शशि हो गए और फिर सोनम, ये 3-4 स्टूडेंट्स जो कि क्लासेस भी अटेंड करते हैं। सो कॉलेज में जाते हैं, इसलिए यार टाइम आपका 3 से 3:30 कर दिया गया है, इसलिए आप 3:30 बजे तो तब तो जुड़ सकते हैं ना। किसी किसी दिन प्रैक्टिकल हो सकता है तो आप बाद में भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो @यूनियन क्लासेस करके टेलीग्राम जुड़ा ही है, आप जुड़े ही हैं, उस पर पूछ लीजिए, अन्यथा आप पूछ सकते हैं मेन कमेंट बॉक्स में। यार एक आध दिन आपका नेटवर्क इशू हो जाता है, सो उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपका 100% है कि एग्ज़ाम्स के पहले टोटल क्लियर करा दिया जाएगा। और यहाँ पे ये हो गया कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार, ये दोनों आपके टॉपिक्स हो गए हैं। अब यहीं पे बताया जाएगा कि आखिर शब्दालंकार क्या होता है, कि हाउ मेनी डेफिनेशंस ऑफ हाउ मेनी व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ अ शब्दालंकार। शब्दालंकार आखिर डेफिनेशंस क्या है? यदि किसी शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। सिर्फ तो सिर्फ आपको समझने की जरूरत है शब्दों में। यदि किसी शब्दों में पाया जाता है तो शब्दालंकार होता है, अर्थों में अगर पाया जाएगा तो मेन सी बात है अर्था ही अलंकार। लेकिन अब ये भी पूछेगा, अभी अलंकार 2 टाइप्स के हुए गाइस, समझ में आ रहा है सेशंस? विदाउट स्किप किए यार, पढ़ोगे तो थियरी भले है, लेकिन आप जब तक थियरी नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से रस पूछता था कि करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, या इसमें कौन सा अलंकार है, या ये कौन सा संधि विच्छेद है, तो जब तक बेसिक नहीं पढ़ोगे यार तब तक बिल्कुल भी आप नहीं समझ पाएंगे। शब्दों में कंडीशंस, चमत्कार उत्पन्न करने वाली कंडीशन शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार है। इट्स मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, ये कितने टाइप्स का होता है? तो 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? अनुप्रास हो गया, यमक हो गया एंड श्लेष हो गया। ये सारी कंडीशंस आपकी शब्दालंकार की होती हैं। अगर गाइज यहीं पे बात किया जाए अर्थालंकार का, सो अर्थालंकार क्या होता है? सेशन बढ़िया लग रहा है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दे गाइज, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं? लगभग सभी सारे स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे, यानी कि हमारे सभी प्रिय साथी जुड़ चुके हैं गाइज। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आप लोग हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते भी रहिए, सेशंस को विदाउट स्किप किए। कुछ गाइज होते हैं कि 2-1 हैं सिर्फ स्टार्टिंग में आए हैं, जैसे कि वैशाली जी थी, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा आई थी, बीच में भी फिर कंडीशंस थोड़ा सा हट गए थे, फिर लास्ट में आ गए। हो सकता है नेटवर्क इशू मान सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो ओनली होमवर्क लेने के लिए आते हैं, नाम नहीं बताएंगे, चलिए 1-2 दिन अगर वीडियो मिस करते हैं तो आपको जो है नाम आपका लिस्ट बता दिया जाएगा। सो विदाउट स्किप किए हुए आइए और नाउ समझिए। जितनी मेहनत से अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे उतना मेहनत लगा देंगे लगन, तो एक ना एक दिन आपको सरकारी सीट जरूर हासिल होगी। होता क्या है? अर्थालंकार आखिर क्या है? अब ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं आएगा कि अर्थालंकार का डेफिनेशन लिखिए, ऑप्शनल सब कुछ रहेगा यार, लेकिन यही पूछ लेता है कि अर्थों में चमत्कार पाया जाने वाला कंडीशंस क्या कहलाता है। तो जानते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तभी तो पता चलेगा, कि वैसे पता लग जाएगा, ऊपर से सब कुछ निकल रहा है। तो सभी के लिए कॉमन रहने वाला सेशंस स्टार्ट है। आ जाइए फटाफट से, आप लाइव सेशन से जुड़ जाइए। यदि किसी अर्थों में चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ पे अर्थालंकार हो जाता है गाइस। शब्दों में चमत्कार पाया गया, शब्दालंकार हुआ। अर्थों में चमत्कार पाया जा रहा है सो अर्थालंकार हुआ। और किसी में चमत्कार पाया जाएगा, लेकिन गाइस अलंकार जब 2 ही प्रकार का है तो तीसरा नहीं आएगा। ये कौन कौन सा होता है? जो रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि आपका ये अनुप्रास, यमक और क्या था, श्लेष, ये तीनों निकल गया था। बाकी और क्या है? उपमा, रूपक, संदेश, भ्रांतिमान, संदेह होगा। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा बना लेंगे, स नहीं है, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, व्यतिरेक, विभावना, विरोधाभास, मानवीकरण, असंगत, अर्थांतन्यास, अर्थालंकार हैं। सो ये सारे गाइस आपको 2-3 सेशंस, अब अगर स्टार्ट हो गया है आज 17 सेशंस आपका थियरेबल, तो 2-3 दिन थियरी ही चलेगी, लेकिन नाउ उसमें आपका टोटली अलंकार कंफर्म हो जाएगा। फिर आप लोग नहीं कहेंगे कि मैम अलंकार पढ़ा दीजिए। समास टोटल हुआ कि नहीं हुआ?
कंप्लीट हो गया है ना, समास भी पढ़ा दिया गया है और रस भी पढ़ा दिया गया। सिर्फ आज अलंकार है, अलंकार पढ़ो और पूछना कुछ और भी है, यानी कि आपके डाउट्स कोई और टॉपिक्स में होते हैं कि आपका रस कौन सा है, क्या कैसे नहीं, तो वो भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली मेन कमेंट बॉक्स है या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दी गई है, वहाँ पर आप @यूनियन क्लासेस का टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जो आपका डाउट्स हो कन्फर्म कीजिए। ऑलरेडी हम हमेशा ऑनलाइन हैं, हर वक्त ऑनलाइन है, कोई भी आप क्वेश्चन आपका पुटअप करना है हमेशा पूछिए आप। तो ये सारे कंडीशंस आपके अर्थालंकार हो गए। अब यहीं पे बताया जाएगा कि आखिर अनुप्रास अलंकार क्या हुआ, क्यों अनुप्रास ही पढ़ रहे हो सबसे पहले। अरे भैया, जब आप सबसे पहले पढ़े थे शब्दालंकार, शब्दालंकार 3 प्रकार होता है, अनुप्रास, यमक एंड श्लेष। तो इस सेशंस में आप जुड़े रहेंगे गाइज। कितने गाइज, जितने भी गाइज जुड़े हैं मोस्ट वेलकम है और थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो क्या आप इस सेशन से जुड़े हो, अच्छी बात है। अपना टाइम अगर देंगे तो ना आप कुछ ना कुछ स्पेशल आप नॉलेज लेके भी जाएंगे। अगर टाइम दे रहे हो यार तो स्पेशल नॉलेज भी आप लेके जाओगे। ऐसा नहीं है कि टाइम दे रहे हो या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और यहाँ पे तो स्पेशली इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है यार। और फॉर्म कब आएगा, क्या चीज़ें आएंगी आपके माइंड में हो रहा होगा ना, सब कुछ क्लियर कराएंगे, डोंट माइंड। चलिए, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वो जीके के सेशंस में आपको कंडीशंस कंफर्म करा दिया जाएगा, कोई फॉर्म आपका कब आएगा और साथ ही साथ आपका एग्जाम में कब होगा, वो जीके की क्लासेस में बता देंगे हम। अनुप्रास अलंकार देखेंगे गाइस कि अनुप्रास अलंकार आखिर क्या होता है। ये रहा आपका अनुप्रास अलंकार। डिफिनीशन से क्या है, किसी वाक्य में एक से अधिक व्यंजनों की आवृत्ति हो। कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें अधिक व्यंजन हो। व्यंजन और स्वर तो पहचानते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट इट्स मीन्स वर्णमाला, और स्वर यानी कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो सिर्फ व्यंजन होने चाहिए। ऐसे किसी वाक्य में एक से अधिक व्यंजनों की आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, ये आपका एग्जाम्पल है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण गाइज अगर आप समझें तो स्पष्टीकरण मतलब होती है पुष्टि करना। कोई भी चीज़ है आप उसकी पुष्टि कर रहे हो। इस पंक्ति में त शब्द की अनेक बार आवृत्ति, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। त शब्द की अनेक बार आवृत्ति हुई है और वो कंडीशंस क्या है, यहाँ पे अगर देखें त त त त और त 5 बार आया है, समझ रहे हो। 5 टोटली आया है गाइस, बिल्कुल आया है, 5 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे त वर्डों की आवृत्ति बार बार हुई है एक ही सेंटेंस में, एक टाइप्स का ये सेंटेंस है। तो किसी वाक्य में एक से अधिक व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है कि नहीं, एक से अधिक व्यंजन हुए, अरे एक से भले 2, 2 से भले 4 हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे आवृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए ये कंडीशंस आपके अनुप्रास अलंकार। सेशन बढ़िया लग रहा है यार, थम्स अप भी देते चलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलिए, जिससे कि और भी आपके फ्रेंड्स जो हैं आ करके नाउ इज फ्री ऑफ कोर्सेस से जुड़ सकें। कंफर्म हो गया। तो अब ये कंडीशंस आपके अनुप्रास हो गया। अब यहाँ पे बात क्या आ जाएगा, यमक अलंकार। आखिर यमक अलंकार होता क्या चीज़ है, यमक अलंकार होता क्या। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे बता दें कि कंटिन्यूली स्टूडेंट्स जो नाम लिस्ट है लगभग 20 टोटली हो चुके होंगे, जो कि कंटिन्यू जुड़ते हैं। एक आध 2 दिन थोड़े स्टूडेंट्स हैं, 2-4 ठो क्या करते हैं कि मतलब स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसलिए टाइम चेंज कर दिया गया। अब स्किप नहीं करना है, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा हाँ एक आध दिन प्रैक्टिकल मान सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना है, जबकि बढ़ना है, नव संख्या को बढ़ाना है आपके। जैसे कि हो गए हैं ऋषभ, सोना, योर थिंक कामरेड, पवन, मानसी, आकांक्षा, मुकेश, सौम्या जी बिल्कुल सभी लोग जुड़े रहेंगे। शशि, नीलेश, निकिता, गेमिंग, वाईटी एंड एकता, संजय, वैशाली, अतुल, श्वेता, ज्योति, प्रदीप, निखिल, आदर्श, प्रमोद, रूपम, सैनी, फारिन, दीप्ति एंड निहारिका। तो ये सारे गाइस सभी टोटली जुड़े हैं। और दीप्ति जी परहैप्स पूछ रही थी कि कंफर्म नहीं है, कोई गाइस सौम्या कुछ ऐसा करके पूछ रहे थे अभी 2-1 दिन के प्रीवियस सेशंस में कि क्या मैम बेसिक लेवल से आता है क्वेश्चंस या फिर हाई लेवल से। तो देखिए गाइस, प्रिपरेशन आखिर क्यों होता है। प्रिपरेशन अगर आपकी जानकारी के लिए बताया जाए, प्रिपरेशन इसीलिए कराया जाता है खुद को तैयार करने के लिए। जब खुद उस लेवल के आप तैयार होते हैं तो एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं,
तो प्रिपरेशंस में ऐसे सारी चीज़ें आपके टॉपिक, सभी टॉपिक से मतलब पूरा एरिया मिला करके एक प्रिपरेशंस कराया जाता है कि सभी से थोड़ा थोड़ा चुन करके, थोड़ा थोड़ा ले करके सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं। उसी तरह से एंट्रेंस प्रिपरेशंस होता है गाइज। तो सभी जगह से क्वेश्चंस पुटअप होगा, कोई स्पेशली नहीं है कि हाई लेवल ही पूछा जाएगा, कोई स्पेशली नहीं है कि बेसिक लेवल ही पूछा जाएगा, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है सेशंस। अब चलिए बात करेंगे यमक अलंकार। भैया होता क्या है यमक अलंकार? अनुप्रास तो पढ़ के आ गए हैं। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक मतलब होता है कि जहाँ पे भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द आपका एक ही है, जिस तरह से कनक कनकते सौ गुनी, माँ दत्ता अधिकार, ए खाए बौराए जग वहीं पाए बौराए। इस वहीं पाए यहाँ पे बौर लिख लीजिए, बौराए। तो इसका गाइस कंडीशन से क्या होगा कि यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, ये आपका होगा स्पष्टीकरण। ये कंडीशंस आपके स्पष्टीकरण की, यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है। एक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है सोना। सोना इट्स मीन्स आप स्लीपिंग नहीं कर रहे हो, गोल्ड आपके धातु हैं। तो इंसान अगर गोल्ड पा जाता है तब भी पागल हो जाएगा, अरे वाह बड़ा खुशी हुआ है। अगर इंसान धतूरा खा लेता है तो भी पागल है। तो धतूरे के खाने के कंडीशंस मत अपनाइए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ तो सिर्फ आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, खूब कमाइए, खूब धन अर्जित कीजिए, गोल्ड रखने की कोशिश करिए, लेकिन धतूरा खाने की कोशिश न कीजिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भिन्न भिन्न अर्थ दिखा रहा है कि नहीं, कनक मतलब एक ही है, कनक आपका अर्थ एक वर्ड ही है, ये भी कनक सेम है, ये भी कनक सेम है, बट यहाँ पे अर्थ क्या कर रहा है, अलग अलग दिखा रहा है, एक सोना एक धतूरा। तो बढ़िया लग रहा है। यानी कि कनक कनक ते सौ गुने, ये जो धतूरा है और एक जो सोना भी है जो गोल्ड है, माँ दत्ता अधिकार, दोनों में क्या है, मदिरा है। इट्स मीन्स दोनों में नशा है। ये ही खाए बौरा, चाहे वो मदिरा अगर पी करके यानी कि खा करके इंसान पागल हो जाता है, या फिर सोना यानी कि धातु जो गोल्ड होता है वो भी पा करके इंसान पागल हो जाता है। तो पढ़ाई में पागलपन अपनाइए जी। अगर पढ़ाई में नशा हो जाती है तो 100% सक्सेस जरूर होंगे कि नहीं होंगे, पक्का है, 101% निश्चित है, होंगे जरूर, 101% होंगे जरूर। पढ़ाई में, दूसरे किसी और चीज़ में नहीं। सोना अर्जित करोगे भैया, जब पढ़ाई ही नहीं बढ़िया रहेगी तो कहाँ से कमाओगे। ये होता है श्लेष अलंकार। अब बात किया जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट सेशंस का, लास्ट कंडीशन चल रहा है, श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। नाउ अगले सेशंस में ऑलरेडी आपका दूसरा पढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन समझ के चलिए। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा गाइज, आज तो मिडिल टर्म में ही हम बताएंगे, लास्ट में होमवर्क नहीं बताएंगे, लेकिन तब पूछेंगे हम मेन कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने गाइस स्किप अगर जो करेगा वो तो होमवर्क नहीं लेके जाएगा, और जो स्किप नहीं किए रहेंगे वो तो होमवर्क ले लिए रहे हैं, भैया बता रहे हैं हम उनको। यही है कि टोटली आपको जितना पढ़ाया गया है उतना लर्न होना चाहिए। अब सुनेंगे हम कैसे भैया किसी किसी लर्न है। अगर आप चाहते हो कि आपकी भी सरकारी में एक सीट हासिल हो, आप भी पढ़ाई में आगे बढ़िए, तो आप कन्फर्म करके याद करेंगे, वरना आप छोड़ देंगे, स्किप करोगे तो आप जानो आपका काम जाने। सेशन बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर, यू कैन डिस्कस इन दिस टाइम्स। अगर कोई भी डाउट्स होता है आप हमसे क्लियर कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, अभी सिर्फ पढ़ाई पढ़ रहे हो। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, गाइस यहाँ पे बता रहा है कि एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो और एक से अधिक अर्थ होते हैं, वर्ड आपका एक ही बार यूज हो रहा है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे हो जाते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार है। थोड़ा सा यमक और श्लेष मिलता जुलता भाई है। वहाँ पे कनक कनक एक ही वर्ड लेकिन अर्थ 2 उसका निकल रहा था, यहाँ पे एक ही वर्ड एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून। यहाँ पे गाइस क्या मतलब निकलेगा कि रहीमन, यहाँ पे रहीम दास जी का दोहा है। अगर आपकी जानकारी पता हो कि रहीम दास जी का ये दोहा है, ये दोहा रहीम दास जी का है। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, हे प्रभु आप जो है पानी को रखिए, ऐसा कोई पानी नहीं है। ये पानी का मतलब होता है 3 चीज़ें से है, एक मर्यादा यानी कि जो इज्जत होती है, मर्यादा वाला पानी, एक चूने का पानी होता है, एक पानी पीने वाला होता है, पीने का पानी जो ऑलरेडी दैनिक जीवन में डेली पीने का पानी।
डेली यूज़ किया जाता है पानी पीने में, समझ पा रहे हो। तो हे प्रभु यानी कि रहमन पानी राखिए, आप जो है मर्यादा इज्जत रखिए, देखिए उसको बिन पानी सब सुन, क्योंकि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। पानी गए न उबरे, अगर एक बार इज्जत चली गई तो दोबारा लौट के नहीं आएगी। चूने में अगर पानी सूख जाता है तो वो चूना खराब हो जाता है। पीने का पानी अगर ज़रूरत है जिसे, तो कभी वापस वो कंडीशंस में नहीं आएगा। जब ज़रूरत है, आपके ज़रूरत पे काम नहीं दे रहा है, तो बाद में क्या पानी से मतलब है। तो मोती मानुष्यों यानी कि वही स्वाति नक्षत्र की जो एक बूंद होती है बरसात की, वही अलग अलग जगह पे पड़ती है तो अलग अलग चीज़ बना देती है। सीप में पड़ती है, मोती बन जाता है। वैसे हाथी के मतलब कि कान में पड़ता है तो क्या, गजमुक्ता बन जाता है। सर्प के मुख में विष बन जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग चीज बनती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन यही पानी एक ही बार प्रयोग किया गया, लेकिन अर्थ इसके हर जगह पे अलग अलग आ रहे हैं। सत्संग बढ़िया लग रहा है, बने रहोगे यार, स्किप नहीं करोगे तो जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। सो आपका यहाँ पे हो चुका है टोटल मैटर क्लियर। आपका श्लेष अलंकार जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो अर्थालंकार का यहाँ पे देखा जाएगा, देख लीजिए एक बार आप। शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक एंड श्लेष टोटली आपको कंफर्म करा दिया गया। अब यहाँ पे अर्थालंकार जो कि उपमा, रूपक मतलब वगैरह वगैरह जितने भी हैं, कंटिन्यू आपके 2-3 सेशंस चलेंगे थियरी के ही, और डेली आपको आना है 3:30 बजे। आपको विदाउट मिस किए हुए आपको क्लासेस देखना है, और आप आ जाएंगे 5 PM पे। आपके GK GS का स्टार्ट होगा क्लासेस। तो किसे किसे आना है, किस किस स्टूडेंट्स को आना है, चलिए बताते भी चलेंगे। लाइव चैट करते रहेंगे, किसे किसे आना है, किसे किसे स्किप करना है। जिसे जिसे स्किप करना है अभी से बताते चलो, क्योंकि पढ़ना नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जो जबरदस्ती नहीं। सेशंस आपके सभी के लिए स्टार्ट है गाइज, यहाँ पे मोस्ट वेलकम है, और हर एक इंपॉर्टेंट सेशन सॉल्व करा। GK GS के आपके लुसेंट से बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, और लुसेंट बुक भी आप रखेंगे, जिससे कि BEd प्रिपरेशन सेंटर्स में आपको ज़रूरत कन्फर्म हो गया। और सेशंस को यार देखते चलेंगे तो कुछ भी कोई कंडीशन नहीं होगी, आपको कोई छूटने नहीं पाएगा कुछ भी चीज़। सो चला जाए फिर, चलिए 5 बजे फिर मिलेंगे। 5 PM पे फिर GK GS की क्लासेस में, आफ्टर दैट 7 PM में मैथ्स एंड रीजनिंग, लेकिन 5 PM पे मिलेंगे ज़रूर। ओके, सो आज के सेशंस में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आपका होगा क्या कंडीशंस होमवर्क के तौर पे गाइस, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, टोटली जितना पढ़ाया जा रहा है गाइस एक बार रिवाइज करते चलिए, हमेशा दिमाग में नोट्स बना के रखिए। ओके, चला जाए फिर।